दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ। बड़ा ही समझ भरी यह घटना है। इस पर गौर करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। एक डॉक्टर साहब थे, बड़े ही ज्ञानी थे, बड़े बुद्धिमान थे, हर तरह का उनको परफेक्ट नॉलेज था। एक रोगी ऐसा उनके पास पहुंचा जो 2 मिनट के अंदर मरने वाला था। डॉक्टर साहब ने बड़ी गहनता से, बहुत जल्दबाजी में परफेक्ट उसका इलाज किया और वह रोगी बच गया। कुछ दिनों के बाद वह उठकर बैठ गया और कुछ सप्ताह में वह चलने लगा। तब डॉक्टर साहब ने अपने राज की बात लोगों को बताई। कहा, देखो इसे बचाने में कितना जद्दोजहद करना पड़ा। यह रोगी वास्तव में 2 मिनट में ईश्वर को प्यारा होने वाला था, लेकिन ईश्वर के मुख से, खुदा के दरबार से इसे मैं अपनी सूझबूझ से वापस लाया हूँ, इसे नया जिंदगी दिया हूँ। लोग डॉक्टर साहब की वाहवाही कर रहे थे। इस तरह से डॉक्टर साहब फूले नहीं समा रहे थे। चारों तरफ डॉक्टर साहब के जश की गाथा गाई जा रही थी। ठीक उसी तरह एक दिन और उसी प्रकार का मरीज आया। डॉक्टर साहब को अहंकार हो गया था। हम तो जिस मरीज को हाथ लगाते हैं वह सही हो जाता है। वह मरीज डॉक्टर साहब के इलाज करने के क्रम में 2 मिनट के अंदर ही मर गया, अर्थात उसकी डेथ हो गई। अब डॉक्टर साहब अवाक थे। पत्रकार महोदय ने कहा, डॉक्टर साहब आप चुप क्यों हैं? आप कहते क्यों नहीं कि देखो मेरी कमाल, मैंने इस मरीज को 2 मिनट के अंदर खुदा के दरबार में पहुंचा दिया, ईश्वर के लोक में भेज दिया। वाह डॉक्टर साहब, जब आपने व्यक्ति की जान बचा ली तो अपना जस दिखा दिया, लेकिन जब रोगी को अपने लापरवाही से पूरी समझ नहीं लगाई, मर गया, तो अब भगवान को दोष देंगे? भगवान की यही मर्जी थी, ईश्वर की यही नियति थी। बस यही खेल, डॉक्टर साहब वाला खेल हमारी सारी दुनिया में हो रही है। जब मनुष्य किसी काम में जीत जाता है तो वह श्रेय अपने आप को देता है। मैंने ऐसा सामर्थ्य लगा दिया, मैंने ऐसा बुद्धि लगाया, मैंने ऐसा विवेक लगाया, मैंने ऐसी कला की, मैंने ऐसा कौशल दिखलाया। यह मेरी सूझबूझ और मेरी उपलब्धि है, अर्थात मेरी वाहवाही हो। लेकिन मनुष्य असफल हो जाता है तो उस असफलता के पीछे यह नहीं सोचता है कि इसमें हमारी जल्दबाजी होगी। मैंने उस घटना के बारे में यथार्थ रूप से चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, उस पर दृष्टिकोण जो डालना चाहिए था वो नहीं डाला। हमारे अंदर में कहाँ कमी रह गई, अपनी कमी को नहीं खोजता है, बल्कि अपनी जैसे ही असफलता होती है, अपनी हार को अपने ऊपर न लेकर ईश्वर पर, विधाता पर, देवता पर या अन्य किसी व्यक्ति पर डाल देता है। आज जब विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते किसी अच्छे पोस्ट को ग्रहण कर लेते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो उसमें माता पिता, गुरु, परिवेश सबको भुलाकर अपने श्रेय की वाहवाही लेते हैं। मैंने दिन रात परिश्रम किया। किसान भी यही करता है। सारे लोग अपने जस के लिए बस बेचैन रहते हैं, हमारी वाहवाही हो। वाहवाही भी एक कमजोरी है। ज्यादा वाहवाही मनुष्य को कमजोर बना देता है, कायर बना देता है। अतः दोस्तों, अपनी कमी को भी परखें, और जिस दिन से आप अपनी कमियों को स्वयं समझने लगेंगे, बूझने लगेंगे, तो उस दिन से आपकी कमियां दूर हो जाएगी और आपकी असफलता सफलता में बदल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।